अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 3 मार्च है और मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं रही, ये नैरेटिव की भी जंग बन चुकी है। आंकड़ों की जंग है और सियासी मकसदों की जंग बन चुकी है। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले साझा की थी। 650 अमेरिकी फौजी या तो मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, ये IRGC का दावा है। जी हां दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC कह रही है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के सिर्फ 2 दिन में इतना बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है। लेकिन रुकिए, जंग में हर दावा सच नहीं होता और हर इनकार भी सच नहीं होता। अमेरिका ने इन आंकड़ों की तस्दीक अभी तक नहीं की है, लेकिन सवाल यह है अगर नुकसान छोटा होता तो क्या 14 मुल्क से अपने नागरिकों को तुरंत निकालने का आदेश दिया जाता। और इसे कंफर्मेशन दी है तस्नीम न्यूज ने, जो कि कंफर्म है कि बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, IRGC का कहना है कि बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक हमले में 160 फौजियों के हताहत होने का दावा है। फिर वही बात, दावा ईरान का है, इनकार अमेरिका का है। और क्या अमेरिका कभी मानेगा कि यह नुकसान हुआ है? लेकिन बहरीन में झड़पें क्यों बढ़ रही हैं, सड़कें क्यों गर्म हैं, इसे सोचने समझने की जरूरत है कि सिक्योरिटी के लिए गए थे, अब खुद को ही सिक्योरिटी मांगनी पड़ रही है। वहीं आप ये अगली खबर देखिए, ईरान का दूसरा बड़ा दावा है USS अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइलें दागी हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरानी तट से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका यह कहता है कि मिसाइल पास भी नहीं आई, हमने सब हवा में मार गिराई। तो सच क्या है यह आपको तय करना है, क्योंकि यही अमेरिका कल कह रहा था कि हमने 11 युद्धपोत जो हैं वो ईरान के मार गिराए हैं। और अगर 11 युद्धपोत अमेरिका ने डुबो दिए होते तो क्या ये आज हमले हो रहे होते? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब आप ये अगली खबर देखिए, रूस की एंट्री। अब आते हैं मॉस्को की तरफ के ईरान अकेला पड़ गया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने सीधा सवाल पूछा है, सबूत दिखाओ कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। अब कुल करके सवाल अमेरिका से है। यही वो सवाल है जिसने इराक को तबाह किया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, याद है? सबूत नहीं मिले थे, लेकिन एक पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया क्या, यह आरोप लगा करके। और आज रूस यही कह रहा है। अब फिर वही कहानी, या इस बार तस्वीर अलग है, ये गले की फांस बन चुकी है ईरान से जंग। आखिरकार न्यूक्लियर नैरेटिव क्या है दोस्तों? अमेरिका का दावा है कि ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी कि 450 या 460 किलो का। कुछ अमेरिकी अधिकारी ये कह रहे हैं कि इससे 10-11 हथियार ही बन सकते हैं। लेकिन 60% का मतलब हथियार नहीं होता है दोस्तों। हथियार के लिए 90% से ज्यादा एनरिचमेंट चाहिए होता है। तो सवाल खासतौर पर यही है, क्या हमला संभावना पर किया गया है? और अगर न्यूक्लियर खतरा था तो खमेनी साहब को शहीद क्यों किया गया? अगर ईरान की मिसाइलें खतरा थी तो क्यों 160 मासूम बच्चियों को शहीद किया गया अपनी बमबारी में? यह सवाल आज अमेरिका इजराइल से पूछा जा रहा है। असली लड़ाई क्या है दोस्तों? कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि यह न्यूक्लियर की लड़ाई नहीं है, यह तेल और गैस की लड़ाई है जिस पर कब्जा अमेरिका को जमाना है। ईरान के नीचे दुनिया के सबसे बड़े गैस रिजर्व में से एक है। सालों से पाबंदियां, निकासी सीमित है। क्या ये संसाधनों की जंग है? ये सवाल उठाना प्रोपागेंडा नहीं है, ये पूछना हक है। ये जियोपॉलिटिक्स है या अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप? अब ये सैटेलाइट इमेजेस देखिए, ये सैटेलाइट इमेज खासतौर पर नतांज और दूसरी फैसिलिटीज पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है,
तबाही साफ तौर पर दिख रही है नेतन्ज पर कि हुई है। अगर मकसद न्यूक्लियर रोकना था तो फिर अस्पतालों और स्कूलों की खबरें क्यों आ रही हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या स्कूल और अस्पतालों की तस्वीर को बता दिया गया कि नेतन्ज न्यूक्लियर साइट है? यह बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि हर वीडियो असली नहीं होता, लेकिन अगर सिविलियन टारगेट हो रहे हैं तो वो किसी भी तरफ से हो नाजायज है। ये खेल जो शुरू किया था अमेरिका इजराइल ने, अब उसमें उनके अपने ही झुलस रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की तेल अवीव के आए इस वीडियो को देखिए। आज शाम 5:37 की तस्वीर। तेल अवीव की सड़कों पर धुआं है। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। यह कोई एक तरफा कहानी नहीं रही है। जंग में मासूम दोनों तरफ मरते हैं, सियासतदान दोनों तरफ भाषण देते हैं, पर ईरान तो पहले शुरुआत करने नहीं गया। तुम्हारे पास सब कुछ मजबूत डिफेंस था, तो क्यों ये मिसाइलें गिर रही हैं? और अब देखिए कि कैसे सुर बदल गए हैं 3 दिन में ही अमेरिका के। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान आया है, हम अमेरिका को बिना साफ मकसद के सालों की जंग में नहीं डालेंगे। इजराइल ने यह शुरू किया है, इजरायली से खत्म करेगा। यह लाइन छोटी है लेकिन वजनदार है। क्या वॉशिंगटन को अब यह एहसास हो गया है यह इराक नहीं है, यह अफगानिस्तान नहीं है, यह ईरान है। ईरान की भौगोलिक, सैन्य और राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग है, और इसलिए अब कहना पड़ रहा है कि हमने इतने मार दिए, उतने मार दिए। चल रही थी डींगे लगातार डोनाल्ड ट्रंप की, पर अब जब नतीजे सामने आने लगे तो अब टोन बदल गई है। इसे न्यूक्लियर प्लिफरेशन खतरा बढ़ेगा। अगर एक देश पर शक के आधार पर हमला होगा तो पड़ोसी क्या सोचेंगे, यह सबसे अहम सवाल है। हम भी हथियार बना लें, वरना अगला नंबर हमारा होगा। और अगर इजराइल बना सकता है तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? यह डर पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बन चुका है, और आज न्यूक्लियर ही सबसे बड़ी सेफ पॉइंट भी बना हुआ है। वरना कब तक नाटो और तमाम मुल्क चढ़ाई कर चुके होते रशिया के ऊपर। आज पूरा फोकस ईरान पर जाकर के टिक गया है। गजा की खबरें कम हो गई हैं। क्या यह नैरेटिव शिफ्ट है या हालात की मजबूरी बन चुकी है? दुनिया की नजरें जिस तरफ मुड़ती है उसी तरफ कैमरे घूम जाते हैं, जो तस्वीर लोगों के सामने आती है। दोस्तों, सबसे अहम सवाल पूछना और जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह जंग सिर्फ अब मिसाइलों की नहीं रही है, यह जंग भरोसे की है, सूचना की है, और साथ ही साथ भविष्य की भी है कि आखिरकार कितना लंबा चलेगा ईरान का भविष्य। ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका को हिलाया है। अमेरिका कह रहा है हमारे सब कुछ कंट्रोल में है, हमने ईरान को हिलाया है। सच शायद कहीं बीच में है, जो छुपाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। लेकिन एक बात तय है, अगर यह टकराव लंबा चला तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल के दाम पर पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा, न्यूक्लियर संतुलन पर पड़ेगा, सब कुछ प्रभावित होगा। और ये इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू होगा। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, भावना से नहीं तथ्य से सोचिए। जो तस्वीर लोगों के सामने है, जंग में पहला शिकार सच होता है और हमें उसी सच को ढूंढना है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।